Everyone, in this video we are going to discuss important questions of बिलासपुर geography. बिलासपुर की ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट जो मेन एस्पेक्ट्स होंगे उन्हीं सभी को टच करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर के एस्पेक्ट्स को टच करें. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है कि विच रिवर फॉर्म दी बाउंड्री बिटवीन मंडी एंड बिलासपुर, यानी कि मंडी और बिलासपुर के बीच का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है. आपके पास ऑप्शन में है ब्यास, सतलुज, अलीखड़ और सीरखड़. जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि ब्यास रिवर जो है वो बिलासपुर से होकर नहीं बहती है, वो बिलासपुर को टच नहीं करती है. ऑल्दो वो मंडी को टच करती है मगर बिलासपुर को टच नहीं करती है. तो ये ऑप्शन से बाहर चला जाएगा. अब बच चुके हैं सतलुज, अलीखड़ और सीरखड़. ये तीनों वाटर चैनल्स जो है बिलासपुर में फ़्लो करते हैं, बिलासपुर को टच करके फ़्लो करते हैं, मगर इसका सही आंसर होगा सतलुज. जो सतलुज है वो बाउंड्री फॉर्म करती है मंडी और बिलासपुर के बीच. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिलासपुर स्टैंड्स डिवाइडेड इनटू टू नेचुरल पार्ट्स फॉर्म्ड बाय द विच रिवर, यानी कि जो बिलासपुर है उसको प्राकृतिक रूप से नेचुरली कौन सी रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बिलासपुर के बीच से कौन सी नदी जाती है जो उसे दो हिस्सों में बांटती है. आपके पास ऑप्शन है सतलुज, अलीखड़, गंभरगढ़, सीरखड़. ये चारों वाटर स्ट्रीम्स बिलासपुर से फ्लो ज़रूर करती है, मगर इसका जो सही आंसर होगा वो एक बार फिर से सतलुज नदी होगी. सतलुज नदी बिलासपुर के बिल्कुल मध्य से जाती है और यह इसे प्राकृतिक रूप से दो हिस्सों में बांट देती है. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. यह है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन एज सतधार कहलूर, मीनिंग कहलूर ऑफ सेवन हिल. जैसे कि हम ये डिस्कस ही बिलासपुर की ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर बिलासपुर होगा. इसके बारे में आपको बता दूं, कहलूर यानी कि बिलासपुर का जो पुराना नाम है, कहलूर यह रियासत थी तो इसका पुराना नाम कहलूर था. सतधार का मतलब है कि सात धार है. धारें मीन्स ये लोकल भाषा में धारें शब्द कहा जाता है. जो धार है ये कहा जाता है पहाड़ी को, रेंजेस को, माउंटेन रेंजेस जो होती है उन्हें धार कहा जाता है. तो सतधार कहलूर का मतलब है कहलूर ऑफ सेवन हिल्स, सात धारों वाला कहलूर. ये सात धारें कौन कौन सी थी? ये थी नैना देवी थी, कोटहिल थी, जंजिहार थी, त्यून थी, रतनपुर थी, बहादुरपुर. इस तरह से ये आई थिंक शायद मैंने सातों मेंशन कर दिए. तो ये सात धारें बिलासपुर में मौजूद हैं. तो इसका आंसर था कि किसे कहा जाता है सतधार कहलूर. ऑब्वियस सी बात है बिलासपुर को कहा जाता है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ककरेर पीक ऑफ बिलासपुर लोकेटेड ऑन बिच हिल. बिलासपुर में एक माउंटेन पीक है ककरेर. आई थिंक इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 1430 मीटर्स. चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होगा. तो यहाँ सवाल पूछा गया है ककरेर पीक ऑफ बिलासपुर लोकेटेड ऑन विच हिल, यानी कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है ककरेर पीक. तो आपके पास ऑप्शन है नैना देवी, कोटहिल, झंझिहार हिल और बहादुरपुर हिल. तो जो ककरेर पीक है ये किस पे लोकेटेड है? ये है कोट हिल पे और इसका ऑल्टीट्यूड है 1430 मीटर. ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ये है कोट हिल पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सीरखड़ डिवाइडेड विच रेंज इनटू टू पार्ट. जो सीरखड़ है जो बिलासपुर से फ्लो करती है वो बिलासपुर में किस रेंज को, किस माउंटेन रेंज को, यानी किस धार को दो हिस्सों में बांटती है? ऑप्शंस हैं बांदला हिल्स, रतनपुर हिल, त्यून हिल और जंजिहार हिल. तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो है जंजिहार हिल. ये जंजिहार हिल को दो हिस्सों में बांटती है जिसका नर्दर्न पोर्शन कहलाता है जंजिहार ही कहलाता है और जो सदर्न पोर्शन है यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है उसे कहा जाता है बदौल. तो यो दो हिस्सों में बांटती है, सीरखड़ दो हिस्सों में बांटती है जंजिहार हिल को, और जिसका उत्तरी जो हिस्सा है उसे जंजिहार कहा जाता है और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे बदौल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैली ऑफ बिलासपुर लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स. आपको बताया था सतधार कहलूर, तो उनमें से दो हिल्स का यहाँ जिक्र है, एक बहादुरपुर और दूसरी बांदला हिल. देखिए जो बहादुरपुर और बांदला हिल के बीच है, सवाल है कि कौन सी वैली यहाँ स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं चौंतो वैली, दानविन वैली, सतलुज वैली और बल वैली. जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को पता होगा कि जो बल वैली है ये बिलासपुर में नहीं है, ये है मंडी में.
तो ऑप्शन बच गए हैं 3, और यही 3 मेजर वैलीज हैं बिलासपुर की, चौंतो, दानविन और सतलुज। तो जो बहादुरपुर और वांदला हिल्स के बीच में है ये है दानविन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीरखट, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज विच राइजेस इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट एंटर्स बिलासपुर एट विच विलेज। यहाँ पूछा गया है जो सीरखट है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की, सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी की, जो कि मंडी से राइज होती है, जो कि मंडी से निकलती है। और सवाल है कि ये बिलासपुर में किस जगह से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये मंडी से निकलती है, जब ये मंडी से आते हुए बिलासपुर में आती है तो बिलासपुर में सबसे पहले किस जगह से एंटर करती है, किस गांव से एंटर करती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सेरी, हटवार, दगरान और बेरी घाट। जो इसका सही उत्तर होगा वो है हटवार। हटवार से सीरखट जो है बिलासपुर में एंटर करती है। और जो बाकी है सेरी, सेरी वो जगह है जहाँ ये ज्वाइन करती है सतलुज को, सीरखट ही ज्वाइन करती है सतलुज को। और जो दगरान है ये है यहाँ इस जगह पर अली स्ट्रीम, जो अली खड है, अली खड ज्वाइन करती है इसको सतलुज को। और जो बैरी घाट है या अली, जो सॉरी आई थिंक सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, जो बैरी घाट है यहाँ अली खड, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। दगरान और बैरी घाट, जो दगरान है या गंबर खड करेगी, और बैरी घाट में अली खड सतलुज को ज्वाइन करेगी इन दोनों जगहों पे, इन दोनों गांवों में। और जो ये क्वेश्चन है कि एंटर कहाँ से करती है सीरखट बिलासपुर में, वो है हटवार। और सीरखट सेरी से ज्वाइन, सेरी गांव में ज्वाइन करेगी सतलुज को। और जो दगरान और बैरी घाट है, बैरी घाट में अली खड करती है और गंभर करती है दगरान गांव में। चलिए सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई होप आप सभी को यहाँ क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच टैंक ऑफ 200 square meters is said to have been constructed by Raja Hirachand in 1874 when the state was hit by a famine। सवाल है कि बिलासपुर का वो कौन सा टैंक है जिसका यहाँ एरिया भी दिया गया है 200 स्क्वायर मीटर, और कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया गया है राजा हीराचंद द्वारा 1874 में। क्यों बनाया गया है, रीज़न भी दिया गया है कि उस वक्त भुखमरी, फेमाइन फैल गया था बिलासपुर में। तो वो कौन सा टैंक है, स्वारघाट टैंक, जमथाल टैंक, जगत खाना टैंक और टैंक ऑफ नैना देवी। देखिए ये टैंक जो है ये वाटर टैंक ही है, जैसे वाटर टैंक होते हैं, इन्हें लोकल भाषा में टोबा भी कहा जाता है, बिलासपुर में टोबा भी कहा जाता है। ये वाटर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। तो इस जो सवाल का आंसर है वो है जगत खाना टैंक। जो जगत खाना टैंक है ये राजा हीराचंद द्वारा 1874 में बनाया गया था, जब स्टेट में फेमाइन हो गया था, फेमाइन घट गया था। उस वक्त ये राजा हीराचंद द्वारा पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था ताकि भुखमरी से निपटा जाए। ये बाकी के भी स्वारघाट टैंक, जमथाल टैंक और नैना देवी टैंक, ये टैंक भी बिलासपुर में ही स्थित है। और जो स्वारघाट टैंक है ये भी राजा हीराचंद द्वारा ही बनाया गया था, 1874 में ही बनाया गया था। रीज़न इसका मालूम नहीं, शायद सेम रीज़न के लिए हो सकते हैं, मगर ये भी राजा हीराचंद द्वारा 1874 में ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा विजयचंद। राजा विजयचंद द्वारा कौन सा टैंक बनाया गया था। टैंक रिवाल्सर, स्वारघाट, टोबा, संगवाना, टैंक कसौल। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया, स्वारघाट, जगत खाना टैंक ये राजा हीराचंद द्वारा बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टैंक, यहाँ के होगा टैंक एट टोबा संगवाना। आपको बताया था टोबा टैंक को लोकल भाषा में कहा जाता है। ये बनाया गया था राजा विजयचंद द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि विच ऑफ स्प्रिंग्स लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन से जो चश्मे हैं जिन्हें चश्मे कहा जाता है, पानी के चश्मे, झरने कहा जाता है, कौन से स्प्रिंग्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ है लूंद,
तत्तापानी, बस्सी और ऑप्शन डी है ए एंड सी। देखिए अगर आपको पता होगा कि तत्तापानी है मंडी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लूहुंड और बसी ये दोनों वाटर स्प्रिंग कहाँ है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो जो बिलासपुर की ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं।